कि आप तमाम मीडिया बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। आज हम लोगों के बीच में मंडल 2 छात्रवास संघर्ष समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास, पटेल छात्रावास, कपूरी छात्रावास, अनुसूचित जाति छात्रावास, जनजाति छात्रावास और पटना यूनिवर्सिटी के सभी पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे मनीष यादव जी हैं, गौतम आनंद जी हैं, शाश्वत जी हैं, शशि भूषण जी हैं, सुधीर रजक जी हैं, अंबुज पटेल जी पटेल छात्रावास से हैं, गौतम जी अंबेडकर छात्रावास से हैं और ओंकार जी कपूरी छात्रावास से हैं। तमाम हम लोग कई लोग बैठक करके जो यूजीसी का रेगुलेशन एक्ट पर रोक लगाया गया है 15 दिनों के अंदर ही, तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के तमाम लोग, छात्र, युवा में काफी आक्रोश है। इसलिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तमाम सभी लोग मिलकर के, तमाम सभी साथी मिलकर के, जो क्रांतिकारी साथी हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग 2 फरवरी को बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है, बिहार लेनिन कहे जाते हैं, और जिन्होंने नारा दिया था 100 में 80 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती के राजपाट में सब अधिकार हमारा है। तो उन्हीं के जयंती के पटना सहित पूरे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी गेट से हम लोग लाखों की संख्या में तमाम छात्र, युवा, बहुजन युवा मार्च करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बिहार के हर जिलों में भी आंदोलन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, तो केंद्र सरकार अविलंब जो यूजीसी समता संवर्धन रेगुलेशन एक्ट 2026 है उसे पुनः बहाल करे। हम लोग यही मांग है हमारा, और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा पूरे बिहार में आंदोलन होगा। गौतम आनंद जी हैं हम लोगों के बीच में, भी अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। छात्र युवा संघर्ष समिति जो सामाजिक न्याय के सवाल पे मंडल 2 का हम लोगों ने इसे संज्ञा दिया है, नाम दिया है। हमारे तमाम साथी, आज जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया, उससे पहले यूजीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया जो हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव है, जो गैर बराबरी है, वह 118% वो बढ़ चुका है। उसी को कम करने के लिए, और इससे पहले जब हम जाते हैं थोराट कमेटी, जिस समय रोहित वेमुला जी की जो संस्थागत हत्या हुई, उसके बाद कई सैकड़ों संस्थागत हत्या जो जातिगत शोषण के आधार पे, लगभग सैकड़ों नाम इसमें शामिल है। तो उन सारी चीजों को देख करके यूजीसी ने रिपोर्ट जारी किया और उन्होंने स्वीकार किया जो इस गैर बराबरी को, इस भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। और एक कमिटी बना करके इन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया, संस्थानों में लागू भी किया गया। जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी लोग, महिलाएं और जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, उन सारे लोगों के लिए यूजीसी ने यह बिल लाया। तो कुछ चंद जो शोषण के स्वरूप को इस देश में बनाए रखने वाले लोग हैं, जो समानता को नहीं आज तक स्वीकार किया है, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को, संविधान को आज तक दिल से स्वीकार नहीं किया है, वैसे चंद मुट्ठी भर लोग आज शिक्षण संस्थानों में समानता स्थापित करने के खिलाफ हैं। और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, मंडल जी को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे तमाम समता और न्याय प्रिय लोग, हम यह मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो इस पे तत्काल रोक हटाया जाए। और जब विश्वविद्यालय में VC, प्रोफेसर, प्रिंसिपल हमारे वर्ग के जब लोग हैं ही नहीं,
तो फिर आप किससे डर रहे हैं? किस चीज का हल्ला मचा रहे? उसमें कथित जो है एक खास वर्ग के मीडिया के लोग भी शामिल है, वह भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। 10 लोगों को 5 लोगों को ले जा करके और मीडिया छात्रों ने विरोध किया। तो 85% छात्र को आप न्याय नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं जो 15% जो लोग हैं वह इस देश के शैक्षणिक संस्थानों पे कब्जा जमाए रखे। यूजीसी ने, सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश में जितने संस्थाएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें आज भी 80% जो वीसी है, वाइस चांसलर है, वह उच्च वर्ग के हैं। हमें उच्च वर्ग से कोई नफरत नहीं है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ भी हम लोग रहते हैं, लेकिन कम से कम न्याय के सवाल पे, समानता के सवाल पे, समता के सवाल पे, जहां शोषण का स्वरूप खत्म हो, जहां सब लोग एक साथ रहे, जब ऐसा बिल आता है तो फिर विरोध क्यों करते हैं? यही लोग ईडब्ल्यूएस जब आया था तो देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, वह गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, वह अलग सवाल है। लेकिन अन्य जब कोई भी मुद्दा होता है, जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया जाता है और कई सारे जो निर्णय असंवैधानिक निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा इस देश में, तो उस पे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, जो आज है तौबा मचा रहे हैं। तो हमने तो हमेशा से न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है। आपके साथ भी अगर अन्याय होगा, जहानाबाद में आज अन्याय हुआ वहां की बेटी के साथ, तो क्या SC ST OBC के लोग चुप्पी साध लिए? आपके बेटी के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाया है। और जब हमारे लोग कैंपस में शोषण के शिकार हो रहे हैं तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि वहां समानता स्थापित हो, वहां के शोषण का स्वरूप खत्म हो? तो इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने 2 तारीख को बाबा साहब के विचारों पर हमला नहीं हो, शिक्षण संस्थानों में जो बराबरी का अधिकार है, एक तरफ NFS लगा करके हमारे लोगों को हटा दिया जाता है, छांट दिया जाता है, उनको प्रोफेसर बनने ही नहीं दिया जाता है, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनाया ही नहीं जाता है। और इस कमिटी में जो रिकमेंडेशन किया है, जो पहला रिकमेंडेशन का जो लाइन है वह यही है, जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वही इस कमिटी का हेड होगा। तो ऐसा तो नहीं है इंस्टीट्यूशन का हेड सिर्फ SC ST OBC ही है, वो तो 20% लोग हैं। इसलिए इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है 2 तारीख को बिहार लेलिन जगदेव बाबू की जयंती है। उस जयंती के अवसर पे पटना विश्वविद्यालय से तमाम न्याय प्रिय छात्र, हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं, अरे भाई BP सिंह अपर कास्ट के थे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे पूजनीय हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो न्याय को पसंद नहीं करते हैं वही लोग आज हल्ला मचाए हुए हैं। और हम लोग न्याय प्रिय कौम है, अन्याय किसी के भी साथ हुआ है तो हम लोगों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, अन्याय करने वालों का साथ नहीं दिया है। इसलिए 2 तारीख को हम लोग बहुत ही मजबूती से और आम छात्रों से भी आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, तमाम साथी जो 2 तारीख को पटना विश्वविद्यालय से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वो आइए, आपके भविष्य का सवाल है। अगर आज हम चुप रह गए तो फिर कल आपके लिए, हमारे लिए और जो हायर एजुकेशन का दरवाजा है वह बंद कर दिया जाएगा और एक विशेष वर्ग के लोग, एक विशेष विचारधारा के लोग हायर एजुकेशन को कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। इसलिए बिहार के छात्रों से भी हम आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे, तमाम जो विपक्ष के छात्र संगठन है उनसे भी आह्वान करेंगे, इस मुहिम में मजबूती से जुड़िए। यह चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, यह लड़ाई का वक्त है। बाकी राजनेता के भरोसे हम अपनी लड़ाई को रोक नहीं सकते हैं, हम बैठे नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारी इतनी सी बात है, आह्वान है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है इस पे तत्काल रोक हटाया जाए और जिस तरीके से यह बिल आया है अक्षरशः संस्थानों में लागू किया जाए। धन्यवाद। हम लोगों के बीच में एक मिनट आप लोग का सवाल ले लेंगे, सवाल बाद में ले लीजिए। मनीष यादव जी पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, बात करें शॉर्ट। देखिए, एक तरफ सरकार, एक तरफ कोर्ट कह रही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वही
सरकार का रिपोर्ट है, डाटा है कि देश के विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% ओबीसी शिक्षकों की सीट खाली है, 84% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट खाली है, 64% शेड्यूल्ड कास्ट की सीट खाली है। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो सिर्फ इन्हीं बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्यों खाली है सीटें? हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, कोर्ट से, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जो लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के भी तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी रखा गया है। सिर्फ जाति नहीं, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, डिसेबल लोग, महिलाओं के साथ सभी तरह की यूजीसी में रेगुलेशन में ये शामिल किया गया है। सिर्फ जात का ये तो चंद कुछ लोगों के द्वारा बरगलाकर, लेकिन मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम सड़कों पे उतरकर देश के संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, और माननीय न्यायालय अगर रोड पे उतरे चंद कुछ लोगों के रोड जाम और इस तरह के मामले को देख के अगर फैसला देती है, तो हम 85% लोग हैं, हमारी आबादी 85% है। हम अगर सड़कों पे उतर जाए तो क्या निर्णय बदल देगी कानून? क्या निर्णय कोर्ट बदल देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हित में है, 20,000 आत्महत्याएं पिछले 7 से 8 सालों में दलित वंचित वर्गों ने किया है। 1 लाख से ऊपर ड्रॉप आउट है हमारे यहाँ। IIT IIM के छात्रों ने, जो सिर्फ जाति से SC ST OBC है, 1 लाख लोगों ने अपने कॉलेजों को छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़ दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा स्वर्ण छात्र बता दीजिए जिसको उसकी जाति को लेकर उसको परेशान किया गया देश किसी विश्वविद्यालय में। एक छात्र बताए जिसको ये कहा गया हो कि तुम इस जाति के हो, अपर कास्ट के हो, उसको परेशान किया गया हो। पूरे देश में एक मामला नहीं मिलेगा। और मैं पूछता हूं कि जब 2012 में ये कानून लागू था, 2011 में ये कानून लागू हुआ, तो फिर 2016 और 19 और आज 26 में इसमें वार्तालाप क्यों हो रही है? और ये तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही रेगुलेशन को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 2012 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया था, उस रेगुलेशन के होने के बावजूद 118% मामले आ चुके हैं। तो जब 118% आए तो कोर्ट ने आदेश दिया कमेटी बनाने का, लेकिन फिर आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, वही कमेटी रहेगा। जब वही कमेटी रहेगा, उसमें कोई सुधार ही नहीं है, तो फिर 2012 की कमेटी यूजी रेगुलेशन रखने का क्या मतलब है? मेरा स्पष्ट मांग है देश के उन तमाम बौद्धिक लोगों से और देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों से कि अगर यूजीसी रेगुलेशन 2026 में किसी भी तरह की जातीय हिंसा देखने को मिलती है, झूठे अपराध में अगर किसी जाति के लोगों को फंसाया जाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन कानून लागू होने से पहले डर दिखा देना दलित पिछड़ों को कि हम सड़क पर उतरेंगे, तुम्हारे अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये दादागिरी है, ये रंगदारी है। और तमाम पटना विश्वविद्यालय के हमारे जितने सीनियर बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, तमाम छात्रावासों के, वो तमाम लोग बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों से आज आह्वान करते हैं, हम लोग तमाम छात्रों से आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग निकलिए अपने मकानों से, घरों से, गांव से, कस्बों से, और चलिए पटना, आइए पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक पटना कॉलेज मैदान। वहीं से हम लोग इसके खिलाफ पटना में दिखाएंगे कि दलित ओबीसी पिछड़ों में कितना जोर है, और इस रेगुलेशन को हम लोग लेके रहेंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2026 हमारा हक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंबुज कुमार है और मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पटना यूनिवर्सिटी में PhD का छात्र हूँ। साथियों, हम सब के कंधों पर एक बड़ी जवाबदेही है, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, आप सब भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आज इस देश की मीडिया, हम कह सकते हैं इस देश की सरकारें एक एक करके सरकारी संपत्तियों को बेचती जा रही है। वहीं देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान जैसे कि ED, CBI का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देश की न्यायपालिका खुद कई संगीन सवालों के घेरे में है, और ऐसी विपद परिस्थिति में
जब हमारे वंचित, शोषित, उपेक्षित तबके के लोग विश्वविद्यालय के अंदर जब पहुंच पा रहे हैं, तो उनको एक ब्राह्मणवादी हथियार के जरिए आप कह सकते हैं नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। और जब उनको नॉट फाउंड सुटेबल कब किया जा रहा है? जब वो नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, या वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फिर भी उन पे एनएफएस लगा दिया जाता है। और कई छात्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। और ऐसी परिस्थिति में जब माननीय न्यायालय का ये फैसला आता है, सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि आप एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएं जिसके वजह से ये सारी कमियां दूर हो, तो आनंद फानन में सरकार और सरकार में बैठे सामंती लोग एक अस्पष्ट रेगुलेशन लाते हैं, जिसके वजह से आज देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मामला अभी न्यायालय के अधीन है, फिर भी हम सरकार के लोगों को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अगली सुनवाई तक तुम अगर स्पष्ट रेगुलेशन नहीं लाते हो, तो हम तुमको संसद से कॉलर पकड़ करके सड़क पर लाएंगे और उसका हम ट्रेलर 2 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाश्वत जी है। देखिए, समाज में अत्याचार है, SC/ST अलग मामला है, ये यूनिवर्सिटी का मामला है, शिक्षण संस्थान का मामला है। और आरक्षण जो है SC/ST को भी मिल रहा है, OBC को भी मिल रहा है। और जो जातीय उत्पीड़न है लगातार OBC समाज का भी हो रहा है। तो हम तमाम लोग SC/ST OBC समाज के लोग जो सदियों से सताए गए हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग एक ना रहें, बहुजन समाज एक ना रहे, यहाँ इंक्लूडिंग माइनॉरिटी भी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, एक ना रहे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि OBC को अलग कर दिया जाए, सिर्फ SC/ST हो तो हम लोग एग्री हो जाए। उनके कहने से थोड़ी हम लोग हाँ वो सब बोल रहे हैं, मगर हम लोग कौन सा सर्वे, क्या आपको कोई सर्वे है क्या, ऐसा कोई रिसर्च आया है क्या, ऐसा कहा जा रहे हैं? बोलिए पर्टिकुलर आपके पास को जाना, आपने दिया ना, कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कौन, क्या कोई रिसर्च पेपर है? चलिए तो छोड़ दीजिए, यदि उनके पास आया, आपके पास कोई रिसर्च है कि OBC के लोग सबसे ज्यादा उत्पीड़न करते हैं SC/ST का, तब बताइए। कोई रिसर्च ऐसा नहीं है देश में कि बताए कि OBC के लोग SC/ST का सबसे ज्यादा उत्पीड़न करते हैं, कोई सा रिसर्च नहीं है, कोई सा। सब वो बेसलेस है, वो बेसलेस है। हम लोग तमाम लोग SC/ST OBC के लोग आंदोलन करेंगे, ये हमारा अधिकार है। जो जातीय उत्पीड़न होता है पूरे समाज के ऊपर, उसके खिलाफ। रोहित वेमुला का मामला क्या होता है? पटना यूनिवर्सिटी का ही हम बता देंगे तो हॉस्टल में एक जाति के लोग कब्जा किए, दूसरा को रहने नहीं जाता। इस तरह के तमाम BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में ये घटना होता है, जातीय उत्पीड़न। EWS में सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दिया, किसान आंदोलन इतना दिन से हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि कुत्ता, जो लवारिस कुत्ता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के तुरंत, और 15 दिन भी नहीं हुआ और स्टे ला दिया। तो हम लोग कह रहे कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदया भी कही है कि UPSC के तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा पर जजों की नियुक्ति हो। कोई जज हमारा वहां पर तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा जातीय भेदभाव है न्यायपालिका के द्वारा। आप तुरंत स्टे लगा दे रहे हैं, क्या है? अब बताइए, कह रहे हैं कि कोई लड़की लव लेटर लिखेगा तो उसको ये करेगा, कंप्लेन कर देगी। आप बताइए, हम SC/ST है, हम किसी स्वर्ण जाति के लोगों को मार के माथा फोड़ दे, तो क्या उसका कंप्लेन दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा? कानून उसके लिए IPC है कि नहीं है? सारा चीजें तो हर किसी का भी कोई शिकायत है, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, SC/ST, तो उसको सुना जाएगा। मगर हम लोग जो सदियों से सताए गए हैं, अनटचेबल है हम लोग, वो उनके लिए कोई कानून बन रहा है। और ये चाहते हैं कि SC/ST OBC के लोग यूनिवर्सिटी में वो आत्महत्या कर दें, वो आगे पढ़े नहीं, उस शिक्षा में जाए नहीं। तो इसके लिए हम लोग तमाम लोग 2 फरवरी को पूरे बिहार में, पटना सहित पूरे बिहार में आंदोलन होगा। हम तमाम
अम्बेडकर छात्रावास के लोग, पटेल छात्रावास, कपूरी छात्रावास, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास के लोग सब होगा, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। टाइम बता दिया, अमर जी टाइम बता दीजिए। टाइम 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे से टाइमिंग रहेगा। 10 बजे से तमाम लोग हम लोग निकलेंगे पटना कॉलेज से, और हम लोग विधानसभा नहीं, हम लोग कारगिल चौक से आगे बढ़ेंगे। हम लोग पटना कॉलेज से जाके कारगिल चौक गांधी मैदान से आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है कि जाति विहीन समाज की फिर स्थापना कैसे हो पाएगी, क्या हम लोग पीछे नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोग तमाम हॉस्टल्स के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जाति के नाम पे हॉस्टल्स भी नहीं होने चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों नहीं होने चाहिए? हॉस्टल में आप रहने नहीं दीजिएगा। अभी 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 तो बोले हम कि पटना यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल, देखिए हॉस्टल सरकार प्रशासन वहाँ दूसरे जाति के लोगों को नहीं रहने दिया जाता है, मार करके भगा दिया जाता है। तो हमारे समाज के लिए हॉस्टल नहीं बनेंगे, उन शिक्षा नहीं वो होगा तो कैसे होगा? पहले तो न्यायपालिका में समानता आनी चाहिए। वहाँ पर कितने SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जज, वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? मीडिया में कितने लोग हैं, तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं जा रहा। और इतने सारी कमिटियां जहाँ स्वर्ग समाज ही भरा हुआ है, अगर SC/ST OBC एक कमिटी में आ गया तो लोगों को पेट में दर्द। इसमें आप जाति की बात जो बोल रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि जाति समानता आए तो कौन लाएगा? सरकार लाएगी। समानता कौन लाएगा? इसका पॉलिसी बनाने का काम है किसका? सरकार का है। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या है? सरकार यदि आरक्षण लाई, सरकार ने आरक्षण लाया, सरकार ने मंडल आयोग बनाया, फिर उसको लागू किया, फिर अभी UGC एक्ट जो आया है नया, तो इसको भी लागू करेगी। तो सरकार को लग रहा है कि हमारे समाज में बहुत ऊंच नीच का भाव है, तभी तो इस तरह नीति लाई ना। तो नीति ला रही है सरकार, उसको लागू करने दीजिए ना। लागू होगा तभी ना असमानता खत्म होगी। आप मीडिया में जाइए, 90% एक दो जाति के लोग हैं। आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, टोटल 90 से 95% एक जाति के लोग हैं। आप पूरे देश में जितने भी प्रोफेसर है, मात्र 4% OBC के लोग हैं। क्या OBC के लड़के पढ़े लिखे नहीं है? बहुत बड़े पढ़े लिखे, उनको प्रोफेसर ही नहीं बनने दिया। तो समानता लाए कौन? सरकार ही लाती है ना। सरकार पॉलिसी बनाती है तो सरकार को करने दीजिए ना। सरकार ने यदि एक्ट बनाया है उसको लागू करने दीजिए। हॉस्टल, उसका असर क्या होता है? सवाल पूछा था हॉस्टल का। हॉस्टल शिक्षा से जुड़ा है, छात्र वहां रहते हैं। छात्रावास किसी भी विश्वविद्यालय का हो सकता है, या फिर किसी भी दलित, पिछड़े या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो सकता है। इसलिए बनाया जाता है, या फिर किसी कल्ट के नाम पे, कम्यून के नाम पे, समाज के नाम पे, जाति के नाम पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार शुरू से नहीं मिला है। पहला दूसरा जनरेशन उसका विश्वविद्यालय में जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। शहर के बीचों बीच कहां से शिक्षण संस्थान में उनको जगह मिलेगी? उनका छात्रावास तो होना चाहिए ना। तो एक वक्त में कभी भी किसी हमारे पूर्वजों ने एक बढ़िया फैसला लिया होगा, तभी या फिर जाति के नाम पे वो छात्रावास हो, या वो मान लेते हैं कि किसी कम्युनिटी के नाम पे हो। चलिए नेक्स्ट के सवाल भी हैं, क्योंकि ये जो बिल है, ये जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने 2020 में लाई, उसमें इक्विटी को फोकस किया, एकेडमिक्स इक्विटी को, बराबरी को। लेकिन जो ये एक पॉलिसी बना, UGC का एक पॉलिसी NEP के थ्रू आया, लेकिन ये जो बिल है इक्विटी बिल, ये एक कानूनी पावर प्रोवाइड करता है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को। और एक बात और, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर, अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर सोसाइटी में होता ही, तो क्या कल जब दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य जगहों पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या वही सारे मीडिया उनको कवर कर रही है? नहीं कर रही है। तो सच्चाई ये है कि पावर स्ट्रक्चर में, ना ही एकेडमिक्स में, ना ही जुडिशरी में, ना ही मीडिया में, ना ही बस लेजिस्लेटिव में। तो आप लेजिस्लेटिव में देख रहे हैं पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है? आपके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जरूर, आप उनको वोट जरूर करते हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं रखेंगे। मैं इस देश के पढ़े लिखे नौजवान कामगार युवाओं से ये आह्वान करता हूं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, या आदिवासी हो, या फिर माइनॉरिटीज हो, या फिर वो समझदार स्वर्ण ही क्यों ना हो,
वो आए और इस आंदोलन में मजबूती से आकर इसको ज्वाइन करे, इसको मजबूत करे। क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक कानून है, और कानून आपको मजबूती देता है एक लड़ाई लड़ने में। आपका पहला और दूसरा जनरेशन अभी विश्वविद्यालय में आया है, और अगर आपको आज भी पार्शियलिटी झेलनी पड़ती है, क्योंकि विश्वविद्यालय समाज से कोई बड़े चीज नहीं है, समाज का ही एक अंग है। तो अगर विश्वविद्यालय समाज से आप विश्वविद्यालय में आते हैं और यहाँ के पढ़े लिखे और चेतनशील प्राणी आपके साथ वही व्यवहार करते हैं, उसी तरह की पार्शियलिटी करते हैं, तो आपसे यह नम्र निवेदन है कि अगर आप इस बिल के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो देश के किसी भी कोने में है, किसी भी संस्था में है, काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, 2 तारीख को पटना विश्वविद्यालय से एक मार्च की तरफ बढ़े। हम सभी साथी बहुत ही मजबूती से इस आंदोलन को शुरू करने वाले हैं और इसको फतह करके ही आगे बढ़ेंगे।